Morning, all the students. Warm welcome to the semester 2nd, standard 6th, subject English. So many days we enjoyed a lot, and now we are moving forward to our studies. So let's start our English subjects first unit, many kinds of art. Also, all the students, please open your English textbook, page number 1. Unit 1, many kinds of arts. Here in this unit, we can see that many kinds of art. Which type of, or what is art? Which type of art? Like painting, drawing, rangoli, singing, photography, etc. These all are arts, and in them some arts information given in this topic in this unit. So let's understand. First of all, you all have to understand carefully with me, and then solve the workbook exercise also and understand also. So let's start our activity first. This entire unit refers to a different forms of art: painting, drawing, rangoli, photography, etc. The visual in the unit creates interest among students. So this unit is about art. This picture is famous art print, and this picture is famous art paint by Faria and Ives, first painted in 1872. What do you see in the picture? अब क्या बताया गया है कि जो दिखाई दे रहा है पिक्चर, इस पिक्चर में वो फेमस पेंट है। किसके द्वारा किया गया है? तो पेंटर है फरिया एंड आइविस। किकुरिया और आइविस नाम के दो पेंटर ने इसको फर्स्ट पेंट किया था 1872 में। अब क्या करना है? व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? हम इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं? देन लिस्ट ऑल द थिंग्स you see that you can name in English. इस पिक्चर में दिखाई देने वाले थिंग्स की नेम जो है वो इंग्लिश में हमें लिखने हैं। ये पिक्चर में कौन कौन से थिंग्स हमें देखने को मिलते हैं? तो मैंने यहाँ पे लिखा गया है ट्रंक, फॉक्स, बर्ड, ब्रश, वुड्स, पिगन, ऐसे ट्रीज। ओके, ऑल थिंग्स हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन क्या है कि हम इस पिक्चर में क्या देख सकते हैं? क्या से देख सकते हैं हम इस पिक्चर में? तो we see a fox standing on its rear legs against a tree in woods. In its front right paw is on the tree trunk and left one is dangling. Dangling यानी कि झूलता हुआ, ऐसा लटकता हुआ. It is looking back at the three passenger pigeons sitting on the tree on the left. This is an illusive picture, यानी कि एक illustration, यानी कि हम we can imagine this picture. ऐसा पिक्चर हमें देखने को मिला है. It has got many animals and faces of human beings hidden. If we look closely the picture, we can find at least 7 human faces on the tree trunks. हम देख सकते हैं कि ट्री की ट्रंक्स में
हम ह्यूमन बींग्स के फेसेस भी इमेजिन कर सकते हैं। ये एक इमेजिन किया हुआ है पिक्चर है, तो हम कुछ भी हमारे माइंड में जो थिंग जो विचार आ रहे हैं उसके हिसाब से हम इमेजिन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड वन डियर सिटिंग नियर द ट्रंक ऑफ द लेफ्ट ट्री, वन वुल्फ एट द bottom of the picture, one wolf at the center, one tiger behind a distant tree to the right, and one bridle horse between two distant tree. Okay, हम ऐसा डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं इस पिक्चर का। देन क्या है कि हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू लिस्ट, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स हम इसमें से लिस्ट कर सकते हैं। सो वो हमने पहले ही देखे, ट्रंक है, फॉक्स है, बर्ड है, ब्रशेस है, देन पिजन है, ट्री एटसेट्रा, ब्रांचेस है। देन हाउ मेनी वर्ड्स, वन लिस्टेड ऑलमोस्ट 12 वर्ड्स वी कैन काउंट। देन है शेयर योर लिस्ट with your classmate who made the longest list and write one new word that you learned from a classmate list. You can easily mention. Then go for this first exercise, फर्स्ट एक्टिविटी की एक्सरसाइज की ओर जाते हैं, वो भी हम साथ में सोल्व करते जाते हैं। सो वर्कबुक में पेज नंबर 5 पे एक्टिविटी 1 में क्या है कि लुक एट द पिक्चर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्चर के हिसाब से, ये पिक्चर के हिसाब से क्या करना है कि दिए गए क्वेश्चन के आंसर राइट डाउन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ प्रिपेयर्ड दिस आर्ट, ये जो आर्ट है वो किसने प्रिपेयर की है, दिस यूनिट, और आंसर क्या आएगा, किसने प्रिपेयर की है, तो बाय कुरिया एंड आइविस। देन व्हेन वाज दिस आर्ट पेंटेड एट फर्स्ट, कब पेंट की हुई है आर्ट, तो आंसर आएगा in 1872 first painted in. Then third है what things do you see in the picture, okay, वो भी हमने देखा कि हम क्या देख सकते हैं कि फोक्स है वो कैसे खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन इट्स रेड लेग्स अगेंस्ट अ ट्री, वुड्स एटसेट्रा, जो हमने पहले देखे वो पूरा डिस्क्रिप्शन इस आंसर में हम देख सकते हैं। Okay, clear this activity first, then go for activity 2. Let's start. Activity 2. Vincent van Gogh, the most famous and popular artist. Vincent van Gogh was an artist who lived in the Netherlands from 1853 to 1890। विंसेंट वैन गो नाम का जो आर्टिस्ट था वो कहाँ पे रहता था, तो नेदरलैंड में, और फ्रॉम 1853 टू 1890 तक ही पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स, उससे भी ज़्यादा पेंटिंग उसने की हुई है। ड्यूरिंग हिज लाइफ ही ओनली सोल्ड वन पेंटिंग, बट नाउ His painting are very valuable and famous। वैल्यूएबल यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग, तो ये जो बताई गई है ये पेंटिंग आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। Van Gogh liked to use very thick paint and he loved color. Look at this detail from one of his paintings। देख सकते हैं हम, और जो ये पेंटिंग है वो किसने, फेमस आर्टिस्ट था, उसने एक ही पेंटिंग को सॉल्व की हुई थी, बट
अभी क्या हो रहा है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग बाहर पॉपुलर होती जा रही है। What colors do you see? हम पिक्चर में कौन सा कलर देख सकते हैं? Do you see the rough texture of the canvas? How would you describe the paint? It is thick, thin, heavy, light, dark, bright, soft, hard, flat, dumpy in form. हम ये सब देख सकते हैं इस पिक्चर में। One go made this stroke with his brush. उसने क्या किया कि उसके ब्रश के साथ ये जो पूरा पिक्चर है वो ड्रॉ किया हुआ है। और डम्पी यानी कि नॉट स्मूथ। डू यू थिंक he pushed on the canvas firmly or softly? Did he move the brush quickly or slowly? How do you think he made these marks? क्या बताया गया है कि वो ब्रश के हिसाब से हम पेंटिंग को कर सकते हैं। जितने लेयर्स थिक लेयर्स करेंगे तो वो जब हम कलर्स में वाटर नहीं मिलाएंगे तो वो थिक लेयर से पेंटिंग होगी, और वाटर मिला के हम उसका जो थिक लेयर्स है वो थिन कर सकते हैं। ऐसे डार्क लाइट हम सब कुछ पेंट के हिसाब से कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। ये पूरा टेक्सचर हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ तक रखते हैं एक्टिविटी सेकंड तक। देन नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एक्टिविटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।